इस देश का इतिहास सबसे पुराना है। दोस्तों, यहाँ की सेना ने कभी भी लड़ाई में अपने देश का झंडा नहीं गंवाया है। दुनिया का सबसे पुराना सोने का भंडार भी इसी देश में है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश का लोकल सॉन्ग को स्पेस में भी भेजा जा चुका है। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं यूरोप के देश बुल्गारिया की। एक ऐसा देश जहां की खूबसूरती आपको मोह लेगी। इस देश से जुड़े हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जनाब, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया। देश की बॉर्डर रोमानिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, ग्रीस और टर्की से मिलती है। देश की कुल आबादी है 69 लाख के आसपास। यहाँ की कुल आबादी का 77% शहर में रहता है, तो वहीं 23% गाँव में बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुल्गारिया का लोकल संगीत को स्पेस में भी भेजा जा चुका है। बुल्गारियन फोक सॉन्ग इज़राइल एडेली हेडुटिन को अमेरिका ने स्पेस में भेजा था, ये कहकर कि इस गाने में बहुत पॉजिटिविटी है और इससे दुनिया को फायदा पहुंचेगा। हालांकि कितना फायदा हुआ या नुकसान ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ के लोकल संगीत को लोग जरूर सुनने लगे हैं। दोस्तों, बुल्गारिया के एयरफोर्स ने दुनिया में पहली बार एयर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इन्होंने ही इसे बनाया भी था। हालांकि ये बहुत ही शांति प्रिय देश है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बहुत सारे डेवलपमेंट का काम किया गया। भाई, कहा जाता है कि बुल्गारिया दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीडम यहाँ की महिलाओं को दी गई। आज भी ये कहावत है कि दुनिया के तमाम देश एक तरफ और बुल्गारिया एक तरफ, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को सबसे खुश माना जाता है। यहाँ पर आज से कई साल पहले ही महिलाओं को सेना में शामिल होने की परमिशन दे दी गई। आज भी इस देश में महिलाओं के पास इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोज बुल्गारिया में ही उगाया जाता है। यही वजह है कि दुनिया का 85% हिस्सा रोज ऑयल का इसी देश से आता है। यहाँ का रोज वैली इतना खूबसूरत है कि आप देखकर खो जाएंगे। एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको तरह तरह के रोजेस देखने को मिलते हैं और यहीं से फैक्ट्री में ले जाकर रोज ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, एक सर्वे में पाया गया कि बुल्गारिया की दही दुनिया की सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ की दही बहुत टाइट होती है और उसका सिंपल सा रीजन है कि ये बहुत ही सॉलिड मिल्क से बनाए जाते हैं। लोगों के बीच में खाने के बाद दही का आइटम खाना बहुत कॉमन है, क्योंकि ये खाने को पचाने का काम जो करता है। अगर आपको शौक है स्पा करने का, तो ये देश आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक स्पा सेंटर मिल जाएगा। इनफैक्ट यूरोप के तमाम देशों से लोग आते हैं यहाँ के स्पा सेंटर में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तभी तो ये देश छोटा सा है, लेकिन दुनिया में इसका नाम बहुत बड़ा है। बुल्गारिया देश में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी यस जब कोई बोलता है तो वो अपने सिर को ना की तरह इशारा करता है। वही जब कोई ना कहता है यानी कि नो, तो ये इशारा यस करने का करते हैं। तो आप जब भी इस देश में जाएं तो इस बात का खासा ध्यान रखें, हमसे बिल्कुल अलग है यहाँ पर कम्युनिकेट करने का तरीका। दोस्तों, पोलैंड की तरह इस देश में भी नेम डे को कहीं अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है एज कम्पेयर टू बर्थडे। यहाँ पर भी लोगों का मानना है कि जिस दिन मम्मी पापा ने आपका नाम रखा वो कहीं बड़ा दिन होता है, जबकि जन्मदिन को या बस 2-4 दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं लोग। बुल्गारिया देश के लोगों के बीच एक बात बहुत कॉमन है और वो है यहाँ पर जब भी कोई अपने घर से बाहर जाता है तो घर वाले घर के बाहर पानी फेंक देते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जब भी किसी को अपने घर से बाहर जाना होता है किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए, तो उस समय घर के मेन गेट पर पानी को फेंका जाता है ताकि उसका काम शुभ हो। जनरली जब भी किसी बच्चे को पहली बार स्कूल के लिए भेजा जाता है तब इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। बुल्गारिया के लोगों के बीच में बियर और वाइन पीना बहुत कॉमन है। इस देश में बियर तो लोग ऑफिस टाइम में भी पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बियर को अल्कोहल नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता है। साथ ही वाइन को यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और हर फेस्टिवल में इसे खूब मजे से पिया जाता है। यहाँ के लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की जगह वाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिखता है कि वाइन के प्रति इनका प्रेम कितना ज्यादा है। क्या आपने पीटर पेट्रोव का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। ये बुल्गारिया से है और इन्होंने ही डेवलप किया था दुनिया में पहला डिजिटल रिस्ट वॉच। मतलब जो रिस्ट वॉच आप और हम पहन रहे हैं
वो भी डेवलप इसी देश ने किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कुछ न कुछ नया डेवलप होता ही रहता है। साथ ही यहाँ के लोगों के बीच में म्यूजिक प्ले करना बहुत पॉपुलर है। ये तरह तरह का म्यूजिक बजाते हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े म्यूजिकल बैंड भी इसी देश से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया को दुनिया का सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है। इस देश को साल 681 एडी में ही स्टेबलाइज्ड कर दिया गया था। तभी कहा जाता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि बुल्गारिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम कभी नहीं बदला। वैल्यूएबल आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के मामले में बुल्गारिया देश का नाम सबसे ऊपर आता है, इटली और ग्रीस के बाद। कहते हैं कि सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स आपको इसी देश में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये कि टूरिस्ट्स के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। वैसे तो ये देश बहुत ही शांति प्रिय है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस देश ने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है उसमें इनके सैनिकों ने एक भी अपने देश के झंडे को नीचे गिरने नहीं दिया। ये इस देश के सैनिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हाल फिलहाल में इस देश की किसी भी कंट्री से कोई टकरार नहीं हुआ। बुल्गारिया देश में पाया गया दुनिया का सबसे पुराना सोने का भंडार। इस भंडार में 3000 गोल्ड की अलग अलग चीजें पाई गई, जो कि तकरीबन 6000 साल पुरानी है। दोस्तों, यूरोप का सबसे पुराना शहर में है बुल्गारिया देश। इस सिटी का नाम है प्लोवदिव। यहाँ की कल्चर और यहाँ का इतिहास इतना पुराना है कि कई लोगों का मानना है कि यूरोप की शुरुआत यहीं से हुई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि बुल्गारिया के लोगों के बीच में नॉनवेज खाने का सबसे ज्यादा क्रेज है। यहाँ पर सबसे ज्यादा शौक से लैम मीट खाया जाता है। हालांकि पोर्क को खाना भी यहाँ पर हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पड़ती है भयानक ठंड और उस लिहाज से पोर्क देता है शरीर में गर्मी। बुल्गारिया की लड़कियां बहुत ही रोमांटिक होती हैं। जी हाँ, इन्हें सपनों की दुनिया में रहना पसंद आता है। वैसे आपको बता दूं कि पूरे यूरोप में सबसे लॉयल वाइफ भी इसी देश की मानी जाती है। लेकिन इस कंट्री में भी कम उम्र में ही शादी कर ली जाती है। लोगों का मानना है कि जब किसी कम उम्र में शादी होती है, यानी कि 22 से 25 साल के बीच में, उससे उनके बच्चे बहुत हेल्दी पैदा होते हैं। बुल्गारिया के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर है। यहाँ पर आपको हर जगह ही लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी आपको लाइब्रेरी जाते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने रायना कसाबोवा का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने मिलिट्री फाइट में हिस्सा लिया, जो बुल्गारिया देश से ही थी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप इस देश में घूमने के लिए जा सकते हैं और आपको कितना पैसा खर्च करना होगा और क्या है यहाँ पर वीजा का प्रोसेस। ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप बने रहिए बस हमारे साथ। नंबर 1 इज सोफिया। दोस्तों, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। आप जब इस शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की खूबसूरती कितनी कमाल की है। सोफिया में आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये भी यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ पर आपको पहाड़ और नदी दोनों की खूबसूरती एक साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ के मॉडर्न म्यूजियम की तारीफ पूरी दुनिया करती है। दोस्तों, अगर आपको इस देश के बारे में गहराई से जानकारी हासिल करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस देश के सबसे खूबसूरत मार्केट की सैर करनी है तो वो भी सोफिया में ही आपको मिलेगा, जहाँ पर आप बहुत ही कम प्राइस में यहाँ के लोकल सामान को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ना। वर्ना बुल्गारिया के ब्लैक सी पर एक बंदरगाह शहर और समुद्र तटीय रिजॉर्ट है। ये बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है ये शहर। अगर आपको इस देश के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको इस शहर की यात्रा पर जरूर आना चाहिए। यहाँ पर बसे गांव में जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के लोग किस रहन सहन से वास्ता रखते हैं। दोस्तों, वर्ना बीच की तो बात ही अलग है। इस बीच पर लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर ठंड में भी फुल ऑन बीच पर पार्टी होती है। उस वक्त यहाँ का नजारा बहुत ही शानदार होता है। नेक्स्ट इज प्लोवदिव। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह है यूरोप का सबसे पुराना शहर जो दक्षिणी बुल्गारिया में 7 पहाड़ियों के आसपास बना है। यहाँ पर आपको यूरोप का इतिहास देखने को मिलता है। यहाँ पर जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे इस कॉन्टिनेंट की शुरुआत हुई। प्लोवदिव में स्थित प्लोवदिव रोमन स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि यह उस जमाने में बनाया गया था जब स्पार्टन और एथेंस के लोगों के बीच में मुकाबला हुआ करता था। ये भी जगह बहुत ही कमाल की है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट इज रिला मोनास्ट्री।
रीला के सेंट इवान मोनास्ट्री, जिसे रीला मठ के रूप में जाना जाता है, बुल्गारिया में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पूर्वी रूढ़िवादी मोनास्ट्री है। इस मोनास्ट्री की खूबसूरती की बात ही अलग है। आज के सैकड़ों साल पहले इसे बनाया गया था। आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस मोनास्ट्री में कई सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। ये इस देश का सबसे बड़ा मोनास्ट्री है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर जाने के लिए आपको कम से कम पर हेड 1,20,000 के आसपास खर्चा करना होगा। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको इससे कम में डील मिल सकती है। वही दोस्तों, यहाँ का वीजा प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और सब पेपर क्लियर होने के बाद 30 दिन बाद आपको बुल्गारिया का वीजा दे दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री है। दोस्तों, बुल्गारिया में बुल्गारियन लेव करेंसी के तौर पर चलती है, जो कि भारत के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये लगभग 45 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये था बुल्गारिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है बुल्गारिया की? और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा।